गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों को जो है हम चलिए कहाँ तक 20 तक का 19 तक का कहाँ क्या किए थे, सॉल्यूशन करवा दिए थे। आज अपना लोग देखते हैं 21 नंबर से। 21 नंबर में देखिए क्या है। एक परीक्षा में प्रत्येक सही पर 1 अंक मिलते हैं, किंतु प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक क्या होते हैं, काट लिए जाते हैं। और मोहन के कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 30 है। तो मोहन 20 प्रश्न सही करता है एवं 10 गलत, उसका अंक क्या हुआ। अब यहाँ पे है क्वेश्चन कि क्या क्या कि एक परीक्षा कोई लिया, कोई सर परीक्षा लिए, उसमें जब सही होता है तो 1 अंक देता है और जब गलत होता है तो 1 अंक काट लिया जाता है। उसी में से एक लड़का का नाम है जिसका नाम क्या है, मोहन। और उसको क्या हुआ, 30 प्रश्न का एग्जाम लिया गया, उसमें से उसको 20 सही हुआ और 10 गलत हुआ। तो अब हम सही पे कितना मार्क्स दिया जाता है, 1, और गलत उत्तर पे कितना, गलत पे क्या जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है। तो उसको कितना अंक मिला, यहाँ देखिए इसको सही कितना हुआ, 20, और सही उत्तर पे भी 1 अंक मिलता है और गलत उत्तर पे भी क्या होता है, 1 अंक काट लिया जाता है। अब अगर 20 प्रश्न सही हुआ तो इसको अंक कितना मिलेगा, 20 सही के लिए। और देखिए अब क्या हुआ, 10 गलत हो गया और गलत पे भी क्या होता है, 1 अंक काट लिया जाता है। तो जितना गलत हुआ उतना अंक क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ में से क्या हो गया, 20, 10 किसका, गलत अंक वाला का, यानी कि इसको कितना टोटल मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स इसको मिलेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, और निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। यानी क्या क्या, एक आदमी है जिसका नाम क्या है, मोहन, और उसके बैंक खाते में कितना रुपया था, 2000। उसमें से क्या किया, वो एक दिन 1642 रुपया निकाल लिया। तो और उसको क्या, किस चीज से निरूपित किया गया है यहाँ, ऋणात्मक संख्या से। तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हम उसके बैंक खाते में कितना राशि बच गया है। यहाँ देखिए पहले उसके खाते में कितना रुपया था, 2000 रुपया क्या था, पहले वो क्या किया, जमा किया। फिर क्या किया, वो 1642 रुपया क्या किया, अगले दिन निकाल लिया। अब यहाँ बोल रहे हैं कि निकासी के पश्चात मोहन के खाते में कितनी राशि बची, यानी कि निकालने के बाद कितना बचा। तो जमा कितना किया था, 2000, और निकाला कितना, 1642 रुपया। तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो दोनों को घटा दीजिए, यहाँ नहीं घटेगा, इधर से लेंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ कितना बचा है, 1। यानी कि ये क्या हो, यानी कि इतना रुपया क्या हुआ, बचा। अब इसको बोल रहे हैं कि किस संख्या से आप निरूपित करेंगे, यहाँ लिख देंगे इसे धनात्मक संख्या से निरूपित। अब धनात्मक संख्या से निरूपित क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ किस चीज का चिन्ह आया, यहाँ पे घटाने के बाद सबसे बड़ा वाला नंबर 2000 था और इसका चिन्ह क्या है, प्लस। यहाँ पे आएगा प्लस, और प्लस क्या होता है, लिखाने जाता है। इसीलिए जो प्लस वाला होता है वो कौन होता है, धनात्मक संख्या, और जो माइनस होता है उसमें ऋणात्मक संख्या। इसीलिए इसको किस संख्या से निरूपित करेंगे, धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना लोग 22 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब अपना लोग देखते हैं 22 नंबर का। तो 22 नंबर में है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। फिर कह रहा है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। यदि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो बुधवार को तापमान कितना, यानी कि पहले दिन यानी कि सोमवार को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या हुआ, मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब पूछ रहा है कि मंगलवार को कितना डिग्री सेल्सियस था। फिर वो क्या हुआ कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो फिर पूछ रहा है कि बुधवार को कितना था। यहाँ पे देखिए पहले देखते हैं कि सोमवार को कितना था, यहाँ पे हल दे दीजिए। तो देखिए पहले कि क्या लिखेंगे,
सोमवार को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को क्या हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब यहाँ पे मंगलवार को, सोमवार का जो था वो तो था ही -5 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार को क्या हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना हो गया टोटल, -7 डिग्री सेल्सियस। कब, किस दिन हो गया, मंगलवार। फिर क्या हुआ कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, बुधवार को बढ़ा तो मंगलवार का जो था वो तो था ही कितना, -7 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को क्या हुआ, बढ़ गया, यानी कि +4 डिग्री सेल्सियस जुड़ जाएगा। अब इसको जो करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस। किस दिन, बुधवार को तापमान कितना हुआ, -3 डिग्री सेल्सियस। अब है 23 नंबर में कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी, यानी यहाँ क्वेश्चन है कि एक समुद्र तल से कितना मीटर की ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर कौन, हवाई जहाज उड़ रहा है। तो यहाँ पे पहले कितना है, 5000 मीटर की ऊंचाई पे क्या हुआ, ये उड़ रहा है। फिर क्या है, एक निश्चित बिंदु पर यह क्या हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर, पनडुब्बी और हवाई जहाज के ऊपर। एक तो 5000 मीटर से ऊपर उड़ ही रहा था, फिर क्या हुआ 1200 मीटर फिर हो गया, तो ये क्या हो गया, 1200 मीटर जुट जाएगा। और काहे की, क्योंकि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी मांग रही है। तो पनडुब्बी 1200 मीटर ऊपर था और ये उससे भी 5000 मीटर, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 6200 मीटर। यानी कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी हो जाएगी, 6200 मीटर। इतना मीटर की ऊंचाई पे अभी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो आगे की जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।